होगा जब से मैंने इसको पढ़ा, मेरी दुनियादारी से सारे सवाल ही खत्म हो गए, क्योंकि भगवान के घर से ही सारे लोग अलग आए हैं, तो हम सबको एक तरीके से नहीं रख सकते। पहले मेरे दिमाग में बहुत सवाल थे कि क्यों इतने सारे लोग तर्क नहीं लगा पाते, क्यों इतने सारे लोग लॉजिकल थिंकिंग नहीं रखते, बहुत सारे दिमाग में मेरी चीज़ें चलती थी। क्यों उस इतनी भीड़ में कुछ ही लोग हमको इतने सुलझे हुए, समझदार और डिफरेंट मिलते हैं, क्यों कुछ लोग इस दुनिया में हमारे तरह होकर इतना नाम कर लेते हैं, क्यों भीड़ का हिस्सा ज़्यादातर लोग भेड़ चाल में एक ही तरीके की ज़िंदगी जी के चले जाते हैं। तो आज इन सारों के सवाल, सारे क्वेश्चन के जो जवाब है मैं आपको दूंगी, शायद आपको भी हेल्प कर पाए। जैसे मुझे ये हेल्प किया, मैंने लगा कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मुझे इम्पॉर्टेंट बात लगी। आप देखिए इसको, 70% जो हिस्सा है हमारी पॉपुलेशन का, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 70% जो पब्लिक है, वो आप सोच लीजिए इस एवरेज IQ में आती है। तो आप सोच सकते हैं कि क्यों सारे लोग एक ही तरीके से सोचते हैं, उनके कल्चर, कस्टम, बचपन से जो उन्हें मिला है वही उनके साथ हमेशा चलता रहता है, और नई दिमाग में वो चीज़ें नहीं ला पाते हैं, या तार्किक बुद्धि को वो नहीं इस्तेमाल कर पाते। आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे लोगों को जागरूकता नहीं है, कोई कुछ भी बोल रहा है, दूसरे लोगों में भ्रम फैला रहा है, इजीली वो मान लेते हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि मैस फैलाना बहुत इजी हो जाता है, किसी के बारे में कुछ भी बोलना वो भी बहुत इजी है यहाँ पर। एक और चीज़ मैंने नोट करी है, शायद आपने भी नोट करी होगी, कि आप किसी रिश्तों में 10-10, 15-15 साल से हैं, और उन रिश्तों को मैं भी, अगर उनको किसी ने आकर आपके बारे में कुछ अगेंस्ट बोला, मैनिपुलेट किया, तो वो बहुत जल्दी आपसे नेगेटिव और खिलाफ भी हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि वो अपनी तार्किक बुद्धि नहीं लगा पाते हैं, वो सोच समझ नहीं पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, वो डिफरेंस नहीं कर पाते। इसलिए उनके साथ में ऐसा है, क्योंकि वो हमेशा बचपन से अभी तक उनकी कंडीशनिंग ऐसी है, उनके बिलीव्स ऐसे हैं, और इस हिस्से में आते हैं, पढ़ाई की किताबों के अलावा कभी कोई और नया ज्ञान ना तो वो डालते हैं, ना ही वो कभी अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ पाते हैं, इसीलिए वो खुद की प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। अभी हम एक और तरफ जाते हैं, 85, यानी इससे नीचे जो भी लोग हैं 80 से 70 के बीच में, वो लोगों का IQ और भी कम होता है। जो भी लोग बच्चे फेल होते हैं, या जो लोग जस्ट 3rd डिवीज़न से पास होते हैं, 3rd डिवीज़न जिनके बनते हैं, वो सारे बच्चे इसमें आते हैं। ये बच्चों का सेल्फ एस्टीम और भी लो होता है, यानी 70 से लगा के 90 तक का सेल्फ एस्टीम बहुत कम होता है, यानी उनको खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं होता है। इनको मैनिपुलेट करना, भ्रमित करना इनसे भी ज़्यादा इजी है। और अभी कुछ रिसर्च भी ऐसी हुई जिससे ये पता चला कि ये लोग खुद से सेटिस्फाई नहीं होते, इसलिए ज़्यादातर ये मैस अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में हमेशा करते ही रहते हैं। अभी 70 से नीचे वालों की बात करते हैं, जो हमेशा ही गॉड गिफ्टेड, मतलब एक तरीके से ये समझ ले कि मेंटली चैलेंज, रिटायर्ड बच्चे होते हैं, जिन्हें ज़िंदगी भर माँ बाप की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और दूसरे स्पेशल एजुकेटर्स के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब हम इस तरफ चलते हैं, ये जो 15% जो बच्चे हैं, ये इनके बारे में बात करना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं, या ये भी जो भी लोग, अब मैं समाज के हिसाब से बात कर रही हूँ, ये इंटेलिजेंस के हिसाब से भी समाज चलता है या दुनिया चलती है। तो आप ये समझें कि जो इस तरफ लोग आते हैं 15% करीब, वो लोग स्पेशल क्यों होते हैं? वो बहुत डिफरेंट अपना इन्वायरमेंट खुद बनाते हैं। आप PM नरेंद्र मोदी को देखिए, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो आज इस लेवल पे हैं। अपनी उनकी खुद की तार्किक बुद्धि है, उसको इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी बात, उनमें इतनी सारी स्किल्स हैं जो गॉड गिफ्टेड है। आप शकुंतला देवी, आजकल बहुत मूवी चल रही है, आपने देखी होगी, वो कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन उन्हें उनका ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर से भी फास्ट बोला गया था, क्योंकि उनमें वो गॉड गिफ्टेड था। स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए आप, और ऐसे कई स्पिरिचुअल गुरु जो कि बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं, जिनका बोलने का बहुत अच्छा है। कई लोग, आइंस्टाइन को ले लीजिए, जो एकेडमिक में बहुत हाई लेवल के थे। ये वो लोग हैं जो अपनी इन्वायरमेंट खुद बनाते हैं, हर दिन खुद को अपडेट रखते हैं, हर दिन खुद की नॉलेज रखते हैं, हर दिन खुद को स्पिरिचुअल वे में, मानवता के वे में, चाहे वो भौतिक वे में, हर दिन खुद को डेवलप करते हैं। ये लोग अपना इन्वायरमेंट खुद बनाते हैं। अब हम उसको दुनियादारी में समझते हैं। एक चीज़ देखना, इन लोगों को पता होता है कि इनकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, इनको क्या करना है, ये धरती पर क्यों आए हैं, इनका पर्पस ऑफ लाइफ ये ढूंढ लेते हैं।
अब ये लोग आप सोच लीजिए, कम से करीब 75% लोगों को, मैंने कई लोगों से सवाल पूछा हमेशा कि मेरी काउंसलिंग के दौरान सेंटर पे, अपनी जॉब पे, जहाँ जनरली सोसाइटी में भी लोगों को मिलती हूँ, तो मैं एक सवाल पूछती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है। और आप सच मानेंगे, लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्यों जी रहे हैं, क्या उद्देश्य है। उन्हें ये नहीं पता उन्होंने शादी क्यों की, उन्हें ये नहीं पता वो नौकरी क्यों कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। कोई चीज़ नहीं कर रहे क्योंकि दूसरे कर रहे हैं इसलिए वो कर रहे हैं। उन्हें खुद को पता ही नहीं है उनको क्या चाहिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, इन लोगों का पर्पस, और आप खुद भी सवाल पूछ सकते हैं कई लोगों से, और आप खुद भी खुद से पूछें कि आप जिस भी जगह पे आज हैं, आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। और प्लीज़ आप मुझे ज़रूर लिखें कि आपका उद्देश्य क्या है ज़िंदगी जीने का। मुझे कोई आज तक ऐसा वैलिड लोगों का रीज़न समझ नहीं आया। जब मैंने पूछा तो वो उद्देश्य मुझे नहीं मिला जो लगता है कि एक बहुत ऑथेंटिक हो। तो मैं ये सब चीज़ें आप लोग के सामने समझाने जा रही हूँ कि प्लीज़ समझें कि एक बंदर से अगर आप ये उम्मीद करें कि वो पानी में स्विमिंग करे, कभी नहीं कर सकता। इसलिए कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का एनवायरनमेंट खुद ही बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत हाई लेवल पे, और ये लोग हर दिन खुद की प्रोग्रेस में लगाते हैं। आप सोच सकते हो इतने लोगों से उलझ के बेचारे ये लोग अलग से अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुली वे में जी के जाते हैं। इन्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है समाज में जीने में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस पॉपुलेशन दे आर नॉट फिट। अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या लगता है कि एक मछली को बोले कि वो पेड़ पे चढ़ पाएगी। जैसे मैंने आपको बंदर का एग्जाम्पल दिया, एक समाज में 100 लोग हैं तो क्या सारे एक ही तरीके के हो सकते हैं? नहीं। एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो कुछ इस तरफ से आएंगे, कुछ इस तरफ से आएंगे। आप सारों को एक ही तरीके से कैसे पढ़ाएंगे? क्योंकि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड दे आर वेरी डल। तो हाउ कैन यू मैनेज? तो आप समझ सकते हैं कि सबको आप एक तरीके से लेके नहीं चल सकते। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आपको क्या लगता है शादी सबके लिए ज़रूरी है? मैं ये नहीं कहती, समाज में सारे लोग कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं हो सकता। समाज में सारे लोग बच्चों के लिए सोचते हैं, उसके लिए वो कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं हो सकता। इतने लोग कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा। लेकिन क्या ये सबके लिए सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर डॉक्टर किसी लेडी को बोलता है कि आप बच्चे जब भी आप सोचेंगे बच्चे के लिए, हो सकता है बच्चे की साथ में जब वो दुनिया में आपको ये दुनिया छोड़ के जाना पड़े, तो क्या ऐसी औरत को बच्चा पैदा करना चाहिए? आप खुद सोचें, आप समझदार हैं। कई लोग जो समाज में ऐसे हैं जो फिजिकली, मेंटली दे आर डिफरेंट, क्रिएटिव, सारे वे में वो अलग होते हैं। तो सबके लिए एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं हो सकता है। आप कृपया ऐसे समझें। आपके आसपास ऐसे कोई भी लोग हैं तो मानवता के नाते आप उन्हें मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप एक डिफरेंट वे में सोच के उन्हें लाइफ में बाधा भी ना बने। थैंक यू सो मच।